हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एबीसी त्रिभुज है, इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। ये समदूरस्थ का मतलब तीनों शीर्षों से बराबर की दूरी पर हो। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया है एबीसी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभ्यंतर क्या होता है। त्रिभुज के अंदर वाला भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं तथा बाहर वाले भाग को हम बहिर्भाग कहते हैं। तो यानी कि हमें त्रिभुज के अभ्यंतर यानी कि त्रिभुज के हमें अंदर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिससे कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों की जो दूरियां हैं वो बराबर हो। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई बिंदु ए ले लेते हैं, कुछ रचना करते हैं। यहाँ पर बिंदु ओ ले लिया, यहाँ पे एक बिंदु ओ ले लिया। अब हम मिला देंगे ए को ओ से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया और ओ को बी से मिला दिया। तो हम मान लेते हैं कि ओ वही बिंदु है जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है। तो यहाँ से हम क्या मान सकते हैं, माना ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी, क्योंकि अगर समदूरस्थ होगा तो ये तीनों लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओ से यहाँ पे भुजा ए बी पे एक लंब डाल देंगे जिसको हम नाम दे देंगे एल। ये हमने नाम दे दिया एल, तथा जो लंब डालेंगे तो उस पे कोण कौन सा बनेगा, दोनों तरफ 90 अंश बनेगा कोण। तो यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज आ गए हैं। एक समकोण त्रिभुज आ गया है समकोण त्रिभुज ए ओ एल, तथा दूसरा त्रिभुज आ गया है तथा समकोण त्रिभुज बी ओ एल में। समकोण त्रिभुज बी ओ एल में हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे कोण ए एल ओ बराबर कोण बी एल ओ बराबर 90 अंश है। दोनों कोण 90 अंश है दोनों त्रिभुजों के। और यहाँ पे हमें ऊपर दे रखा है ओ ए बराबर ओ बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी। और यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। और यहाँ पे जो ओ एल भुजा है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। ओ एल भुजा उभयनिष्ठ है, ओ एल भुजा उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों त्रिभुजों की एक कोण बराबर है तथा दो भुजाएं बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आरएचएस सर्वांग समता के नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ एल सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ एल के। यहाँ से लिख देते हैं आरएचएस सर्वांग समता के नियम से, आरएचएस सर्वांग समता के नियम से। तो यहाँ से अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं ए एल बराबर बी एल। तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमने बिंदु ओ से यहाँ पर एक ही भुजा पर लंब डाला। तो यानी कि ओ से खींचा गया लंब त्रिभुज की भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ से डाला गया लंब भुजा AB को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम यहाँ से ओ से हम BC भुजा पे भी लंब डाल सकते हैं। ये हमने लंब डाल दिया, इसको हम बोल देते हैं M। ये भी 90 अंश पे काटेगा यहाँ पर। और ऐसे ही हम बिंदु ओ से AC भुजा पे भी लंब डाल देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं N। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बिंदु ओ से जो लंब डाला गया है भुजा BC और भुजा AC पर, वो दोनों भुजाएं को आपस में समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार बिंदु ओ से डाला गया लंब भुजा BC तथा भुजा AC को समद्विभाजित करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो बिंदु O से हम लंब डाल रहे हैं वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को समद्विभाजित करता है। तो इस O बिंदु को हम क्या कहेंगे, O बिंदु को कहेंगे हम परिकेंद्र।
क्योंकि परिकेंद्र की परिभाषा यही होती है कि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का अगर हम लंबार्धक खींचते हैं तो जहां ये दोनों लंबार्धक आकर के मिलते हैं तो वही इस त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। तो यहाँ से बिंदु ओ त्रिभुज का परिकेंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बिंदु 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 ओ सभी भुजाओं पर लंब डालने पर, बिंदु ओ सभी भुजाओं पर लंब डालने पर समद्विभाजित कर रहा है तो वह बिंदु कौन सा होगा? परिकेंद्र होगा। अतः वह बिंदु परिकेंद्र होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु परिकेंद्र पर स्थित हो गया या परिकेंद्र होगा। बिंदु परिकेंद्र होगा। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।